शिव जी के मन में विचार आया कि भगवान का दर्शन करें। शिव जी ने सोचा कि क्यों ना गोविंद का दर्शन किया जाए, तो भगवान शंकर कैलाश से चल पड़े दर्शन करने के लिए। अच्छा, रास्ते भर सोचते हैं कि पहले तो अयोध्या में जब भगवान आए थे तब अयोध्या में दर्शन करने गए थे। अच्छा, एक भी भगवान का ऐसा अवतार नहीं है जिसका दर्शन शिव जी ने न किया, सब अवतारों का दर्शन। और भगवान शिव जी तो सोच रहे हैं कि आज तो वृंदावन जाएंगे, गोकुल जाएंगे, पहले तो अयोध्या गए थे। और अयोध्या जब शिव जी गए तो कथा भी बड़ी निराली है। कहते हैं राम जी के दर्शन की इच्छा भगवान शंकर को हुई, भगवान शिव को हुई, तो भगवान शिव ने विचार किया कि चलो राम जी का दर्शन कराएं, तो कैलाश से अकेले चल पड़े। कहते हैं अकेले चले तो कुछ दूरी पर कागभुसुंडी जी रास्ते में मिल गए। तो शिव जी ने कहा कि कागभुसुंडी जी आप कहाँ? तो कागभुसुंडी जी ने प्रणाम किया। अब बोले प्रणाम प्रणाम, जा कहाँ नहीं? तो कागभुसुंडी जी बोले बाबा हम तो भगवान श्री राम का दर्शन करने जा रहे हैं। उनका बाल रूप, आह कितना मनमोहक होगा, कितने छोटे से राम जी होंगे, घुटनों के बल चलते होंगे, उस रूप का दर्शन करने के लिए मैं जा रहा हूं। तो शिव जी ने कहा कि भैया तब तो हाथ मिलाना चाहिए। क्यों? बोले हम भी तो वहीं जा रहे हैं, तो अलग अलग क्यों, साथ चलते हैं। तो कागभुसुंडी जी ने कहा ठीक है बाबा चलो। तो शिव जी और कागभुसुंडी जी दोनों चल पड़े। बहुत ध्यान दीजिएगा कथा। अब राम जी का दर्शन करने के लिए दोनों चले हैं। अब जब अयोध्या में पहुंचे तो शिव जी और कागभुसुंडी जी ने सोचा कि हम राम जी से कैसे मिलेंगे, राम जी तो महल में होंगे, अब कैसे मिलें, क्या करें? तो चलो कुछ युक्ति लगाते। आपस में विचार करने लगे। तो विचार करते करते शिव जी ने सोचा कि एक काम करते, हम मदारी बन करके चलते, जादूगर, हम जादूगर जादू दिखाएंगे और क्या पता राम जी महल के बाहर आ जाए, उनकी माँ दिखाने के लिए ले आए तो हम दर्शन कर लेंगे। कागभुसुंडी जी बोले ठीक है। तो बाबा जादूगर कौन बनेंगे? शिव जी बोले हम, लगते भी वैसे ही है। तो हम जादूगर, और जादूगर के पास जो सामान हो उतना तो कुछ कुछ शिव जी के पास है ही। सर्प भी है, त्रिशूल भी है, मुंडमाला भी है, सब शिव, डमरू भी है, डमरू बजाएं। कागभुसुंडी जी ने कहा हम क्या बने? शिव जी ने कहा एक काम करो, आप गाना, हम डमरू बजाएंगे, आप गाना, और गाते गाते चलेंगे। तो कागभुसुंडी जी बोले रे वाह, हम ठहरे कौआ। कागभुसुंडी जी क्या है? कौआ। बोले कौआ भी कभी गाता है क्या? शिव जी ने कहा कि भाई गाना तो पड़ेगा, और भगवान का नाम कोई भी गाए अच्छा ही लगता है, चाहे कौआ बोले या कोयल बोले। तो कागभुसुंडी जी बोले ठीक। तो कागभुसुंडी जी हो गए शिष्य और शंकर जी हो गए गुरु, और शिव जी ने डमरू बजाना शुरू किया, हाथ में त्रिशूल, और चले जादूगर बनकर भगवान शिव। कहते हैं बड़ी, और कागभुसुंडी जी आवाज लगाए, कोई सामान्य खेल दिखाने वाले नहीं, बहुत दूर से आए, अरे बहुत प्रसिद्ध हैं, बड़ा नाम है, आओ आओ देखो 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 जादू होने वाला है, नट लीला करने के लिए आए। और शिव जी तो ही नटराज राज, वैयाकरण में तो उनके लिए कहते हैं कि नृत्यावसाने नटराज राजो, नृत्यावसाने नटराज राजो, ननाद डक्का नव पंचवारम, उद्धरितु कामा सनकादि सिद्धो, नेतद्विमर्शेन शिव सूत्र जालम। तो शिव जी क्या हैं? नटराज राज हैं, और नट बन करके चले भगवान शिव, और अब डमरू बजाते हैं, कागभुसुंडी जी गाते हैं। काफी भीड़ हो गई, काफी लोग इकट्ठे हो गए, और गाते गाते शिव जी ने कहा यहाँ काम नहीं बनेगा, कागभुसुंडी जी और आगे चलो महल की तरफ, महल में भी तो आवाज जानी चाहिए। तो महल के परिसर में पहुंचे और बजाना शुरू किया। शिव जी ने डमरू और कागभुसुंडी जी ने गाना शुरू किया। अच्छा, राम जी ने सोचा कि बाबा अपना ही ध्यान रख रहे हैं, हमारा तो ध्यान रखते ही नहीं। ये सोच रहे हैं कि राम जी आए और हम दर्शन करें और चले जाएं। तो राम जी बोले क्या हम शिव जी का दर्शन नहीं करेंगे? हमारे मन की इच्छा तो तब भरेगी जब शिव जी की गोद में बैठेंगे। राम जी ने विचार किया, और ऐसे तो होगा नहीं। तो राम जी ने लीला की। क्या लीला की? कि चौकी परे पलना में प्रभु
प्रहरी प्रतिशोध को धावन लागे, चौकी परे पलना में प्रभु, प्रहरी प्रतिशोध को धावन लागे। आए धरे अनुराग भरे, इन भागवतों को भगावन लागे। कहते हैं जैसे शिव जी ने डमरू बजाया तो राम जी सोए हुए थे, तो चौकी परे पलना में प्रभु, भगवान ने क्या लीला की, अचानक आंख खोली और रोना शुरू कर दिया। और मैया बगल में बैठी थी, मैया कौशल्या, मैया ने कहा अरे राम जी क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हो भगवान को। इतने में दासियां बोली मैया ये अचानक जो डमरू की आवाज आई शायद इससे उनकी नींद टूट गई। अरे मैया ने कहा ये कौन है जो डमरू बजा रहे हैं, पता नहीं ये महल है, निकालो इनको बाहर। तो प्रहरी प्रतिशोध को धावन लागे, दौड़े पहरेदार सिपाही और भाव भरे अनुराग धरे, इन भागवतों को भगावन लागे। और शिव जी की किसी ने डमरू उठाया, किसी ने त्रिशूल उठाया, किसी ने झोला उठाया और फेंका बाहर, निकाला दोनों, निकल जाओ यहां से, ये कोई गाने बजाने की जगह है। अरे यहां गा रहे हो, राम जी की नींद टूट गई, दोनों को निकाल दिया। कौन जानता है कि जिनको निकाल रहे हैं वो कौन है? वो तो काशीपति हैं, त्रिलोकपति हैं, अणिमादि सिद्धियां जिनके घर दासियां बनकर रहती हैं, आज उन भगवान शिव को निकाल रहे हैं। कहते निकाल दिया, सब झोला भी फेंक दिया। बाबा और काकभुसुंडी जी दोनों सरयू के किनारे आ गए। अब काकभुसुंडी जी बड़े परेशान, बाबा अब क्या होगा? शिव जी ने कहा कुछ होगा, जो भी होगा देख लेंगे। अरे बाबा हमको तो निकाल दिया, राम जी का दर्शन ही नहीं हुआ, अब क्या करेंगे? अब तो शाम भी हो आई, अब क्या? तो भगवान शिव बोले चिंता मत करो, अभी आराम करो, तो कल देखेंगे। अब रात हुई पर काकभुसुंडी जी को नींद ना आए, बार बार पूछे, अरे भोलेनाथ, हे भगवान शंकर बाबा कल क्या होगा? भोलेनाथ बोले कल भी कुछ बन के जाएंगे। तो काकभुसुंडी जी ने कहा कब तक बनते रहेंगे? शिव जी ने कहा तब तक जब तक राम न मिल जाए, तब तक बनते ही रहेंगे, कुछ ना कुछ बनते रहेंगे। कहते हैं सुबह हो गई, सूर्योदय हुआ, दोनों ने सरयू जी में स्नान किया। और स्नान करने के बाद भगवान शंकर से काकभुसुंडी जी बोले आज क्या करें? बाबा ने कहा कि भाई अब तुम कुछ सोचो, कल का उपाय तो हमारा था, अब आज तुम बताओ। काकभुसुंडी जी बोले हमने रात भर सोच करके एक दिमाग लगाया। क्या? बोले हमने सोचा है कि क्यों ना हम ज्योतिषी बनकर चले। क्या बनकर? ज्योतिषी। और सबको भाग्य तो सभी दिखाना चाहते, हर व्यक्ति भाग्य जानना चाहता है, हर व्यक्ति। तो बोले हमारा हम हाथ देखेंगे और क्या पता बात अगर फैल गई तो माँ कौशल्या भगवान को लेके भी आ जाएगी, क्योंकि हर माँ चाहती है कि मेरे बच्चे का भविष्य कैसा है देख दो। तो शिव जी ने कहा बहुत अच्छा, तो क्या करें? तो बोले बाबा आप गुरु बन जाओ, हम शिष्य बन जाएंगे, दोनों चलेंगे और मैं प्रचार करूंगा और आप हाथ देखना। शिव जी ने कहा ठीक है चलो। अब तो भगवान शंकर ने सुंदर धोती और ये वस्त्र पहना, माथे पे तिलक लगाया और चल पड़े। अब काकभुसुंडी जी आगे आगे चले, वो आवाज लगाएं, अरे कोई हाथ दिखा लो। कोई सामान्य ब्राह्मण नहीं है, कोई सामान्य ज्ञानी नहीं है, अभी अभी हिमालय से आए हैं, कई वर्षों तक हमारे गुरुदेव ने हिमालय में तपस्या की और आज उनकी तपस्या पूरी हुई। अरे मैया हाथ दिखा ले, बार बार ऐसे महात्मा नहीं मिलते, सबसे कह रहे हैं काकभुसुंडी जी। और नाम रख दिया क्या? बोले आचार्य शंकर। अरे मैया कोई सामान्य नहीं है, सब बता देते हैं, भूत भविष्य, हाथ दिखाओ अपने। अब तो सब माताएं अपने बालकों का हाथ दिखाएं, बीच बाजार में देख रहे हैं। और शिव जी तो भगवान, शिव तो भगवान है, ऐसी कौन सी बात है जो भगवान से छिपी? त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ शिव, त्रिकालज्ञ है। तो भगवान शिव ने कह दिया
जो भी माँ अपने बालक का हाथ दिखाए उसका भूत भविष्य वर्तमान सब बता दे। अब शिव जी तो शिव जी, अब सबका भूत भविष्य वर्तमान बताए। अब तो भीड़ लग गई। एक कही कि महाराज हमारा हाथ देख दो, हमारे बालक का देख दो, कोई हमारी पुत्री का हाथ देख दो, कोई कि हमारे पति का हाथ देख दो, सब ने घेर लिया। शिव जी ने कहा क्या रे चलो देखें, सबका हाथ देख रहे। कुछ कह रहे महाराज अगर हाथ नहीं देख सकते हमसे दक्षिणा ही ले लो। तो महाराज अच्छा भगवान सबका हाथ देख रहे। इतने में देखा भगवान शिव ने कि एक दासी राजमहल की ओर जा रही थी, और शिव जी ने कुछ देख करके समझ गए कि हो ना हो ये राजमहल की कोई सेविका है, दासी है, ये काम बना सकती है, क्योंकि यही जाएगी राजमहल में। अब राजमहल में बात फैलानी है तो यही फैला सकती है। इसको पकड़ो। काकभूसुंडी जी को इशारा किया कि यही है बंद ताले की चाबी, यही हमें अंदर तक पहुंचा सकती है, इसको पकड़ो। तो काकभूसुंडी जी तुरंत अरे अरे मैया रुक जाओ, कहाँ जा रही हो? अरे रुको रुको, अरे महाराज हमें देर हो रही है, सेवा के लिए राजमहल जाना। अरे मैया जरा अपने ही हाथ दिखा दो, कोई सामान्य ज्योतिषी नहीं है, अभी अभी कैलाश से आए, हिमालय से आए, आचार्य शंकर नाम है, कोई सामान्य नहीं, सब बता देते, विश्वास नहीं लोगों से पूछ लो। और दासी ने एक दूसरों को देखा, तो दासी ने कहा जरा देखो हमारा हाथ देखो। अब शिव जी ने हाथ देखा। अच्छा भगवान शिव का तो हाथ पे ध्यान ही नहीं है। शिव जी तो सोचा कि कैसे ये बात माने और कैसे ये हमें अंदर पहुंचाए, तो उसकी तारीफ कर दी, खूब तारीफ, हाथ देख करके नहीं ऐसे ही। अरे बोले हाथ तो बहुत अच्छा है सब, अरे आप तो ऐसे, खूब तारीफ कर दी। दासी प्रसन्न हो गई, उसने कहा लीजिए महाराज दक्षिणा। अरे बोले दक्षिणा हमको नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? बोले जहां से आपको मिलती है वहीं से हमें दिला दो। बोले मतलब? अरे बोले कुछ महारानी से अंदर बात करो हमारी। तो दासी ने कहा हम प्रयास करेंगे, पक्का नहीं कह सकते। तो शिव जी ने कहा नहीं नहीं आप प्रयास करो, व्यक्ति प्रयास करता है तो भगवान रक्षा करते हैं, भगवान कार्य सफल करते हैं, आप प्रयास तो करो। तो बोले आ जाओ मेरे साथ। तो कुछ और लोग भी पीछे लगे थे कि हमारा हाथ देखो। शिव जी ने कहा नहीं देखेंगे, अब हमारा काम हो गया। सबको हटाकर शिव जी और काकभूसुंडी जी महल के दरवाजे पर पहुंचे। दासी ने कहा आप लोग बैठो, मैं जरा अंदर बात करके आती। दासी अंदर चली गई। काकभूसुंडी जी बोले बाबा कल यहीं से निकाला था, कल यहीं से सामान फेंका था हमारा, यहीं से धक्के लगे थे। शिव जी ने कहा नहीं नहीं चिंता मत करो, आज बढ़िया होगा। तो दासी अंदर गई। अच्छा देरी से पहुंची, कौशल्या जी ने डांटा, अरे इतनी देरी से आई हो, कितना समय हो गया? तो दासी ने कहा मैया क्या बात, क्या कहें, आज शहर में बड़ी भीड़ है, अयोध्या में बड़ी भीड़। अरे तो भीड़ किस बात की है? राग भोपाल बोले आज अयोध्या में बड़ी भीड़ है। तो मैया ने कहा भीड़ किस बात की है? अरे मैया, वो दासी बोली अवध आज आगमी एक आयो। वो दासी बोल रही है, ई लगा दी, मैया को बता रही, अरे मैया अवध आज आगमी एक आयो। आगमी का मतलब होता है आगम को जानने वाला, आगम शास्त्र यानी ज्योतिषी। मैया आज अयोध्या में एक ज्योतिषी आया और उसके पास इतनी भीड़ इतनी भीड़ इतनी भीड़, क्या कहूं, मैं तो चमत्कार देखने लग गई, वो सबका भूत भविष्य वर्तमान सब बता देता है। मैया ने कहा अच्छा। तो वो दासी प्रशंसा करने लगी। अरे बोली मैया बस क्या कहे, अवध आज आगमी एक आयो। अवध आज आगमी एक आयो। अवध आज
आगमी एक आयो। अवध राज आदमी एक आयो। और वो दासी बोली कैसा है? करतल देखी कहत सब गुण गण। करतल देखी कहत गुण सब गण। वो दासी बोली करतल देखी कहत सब गुण गण। हाथ देख कर करतल देखी सब गुण गण। हाथ देख करके सब बता देता है। इसलिए मैया मैं तो कहती हूँ बहुतन परिचय पायो। बहुतन परिचय पायो। अवध आज आगमी एक आयो। अवध आज आगमी एक आयो। दासी कह रही है अरे मैया करतल देखी कहत सब गुण गण। हाथ को देखकर सब बता देते। और बहुतन परिचय पायो, बहुत लोगों ने दिखा दिया हाथ और बड़ी भीड़ है। मैया ने कहा अच्छा कैसे हैं? सच में है या बस ऐसे ही कह रही हो? दासी बोली मैया क्या कहूं? बूढ़ो बड़ो प्रमाणिक ब्राह्मण। बूढ़ो दादिक ब्राह्मण। बूढ़ो बड़ो प्रमाणिक ब्राह्मण। बूढ़ो बड़ो प्रमाणिक ब्राह्मण। शंकर नाम सुहायो। शंकर नाम सुहायो। अवध आज आगमी एक आयो। अवध आज आगमी एक आयो। आज वो दासी मैया से बोली अरे मैया बूढ़ो बड़ो प्रमाणिक ब्राह्मण। बड़े बुजुर्ग, बड़ी बड़ी जटाएं, बड़ी बड़ी दाढ़ी, ऐसा लगता है बड़े कोई महान संत हैं। और शंकर नाम सुहायो, नाम आचार्य शंकर, बड़े विद्वान। तो मैया ने कहा अच्छा तो मुझे क्यों बता रही है ये सब? तो दासी ने कहा मैया मैं उनको स्पेशल बुला कर लाई हूं। अरे राम लला का हाथ दिखा दो, राम जी का हाथ दिखा दो। अरे बड़े ज्ञानी हैं, बार बार नहीं मिलेंगे। तो मैया ने कहा ठीक है जा बुला ला उनको। तो दासी नाचते नाचते बाहर आई। अवध आज आगमी एक आयो। अवध आज आदमी एक आयो। शंकर नाम सुहायो। शंकर नाम सुहायो। अवध आज आगमी एक आयो। अवध आज आगमी एक आयो। अवध आज आगमी एक आगमी एक आगमी एक आयो। और अब आई दासी नाचते नाचते बाहर। ओ बेचारे काग भुसुंडी जी बड़े परेशान, भगवान शिव दोनों बैठे हैं द्वार पर। और दासी नाचते नाचते बोली भाग्य खुल गए विप्रवर, चलो हमारे साथ। और राजमहल में देखिए श्री राम लला को हाथ।
भाग्य खुल गए विप्रवर चलो हमारे साथ। महाराज भाग खुल गए आपके, चलो चलो हमारे साथ। और राजमहल में देखिए श्री राम लला को। महाराज चलो, बड़ा सौभाग्य हो गया आपका, चलो भाग खुल गए आपके। तो शिव जी ने कहा ठीक है चलो चलो। काकभूषुंडी जी ने भी वो झोला संभाला और भगवान शिव भी तैयार हुए, दोनों चल पड़े। जैसे दोनों ने चलने लगे तो दासी ने रोक दिया। अरे महाराज आप कहाँ जा रहे हैं? अरे अभी तो आपने कहा, भगवान शिव ने कहा कि अंदर बुला, चलिए। तो दासी बोली महाराज ये राजमहल है, कोई सामान्य जगह नहीं है, एक ही जा सकते हैं, दो को प्रवेश नहीं होगा। आप दो लोग हैं ना, एक ही जा सकते हैं। ओ, दो लोग नहीं जा सकते। जैसे ही कहा दो लोग नहीं, और फिर महाराज हाथ तो आपको देखना है ना, शिव जी से कहा आप चलो। तो भगवान शिव बोले कि हाँ हाँ ठीक है हम आते हैं, और ये तो बालक है, बालक को कुछ पूड़ी कचौड़ी दे देना, दरवाजे पे बैठ के खा लेगा। ओ हम हाथ देख के आ जाते हैं। अब तो काकभूषुंडी जी ने मन ही मन कहा हम यहाँ पूड़ी कचौड़ी खाने आए थे। बाबा अब तक साथ रहे, जब कल निकाला गया तब साथ ही निकाले गए। रात में सरयू के पास में सोए तो साथ सोए, सुबह आए तो साथ आए, काम बनाया दोनों ने बनाया, और दर्शन केवल आप, हमें छोड़ दिया आपने। भगवान बोले कोई बात नहीं, नाराज नहीं होते, समय समय की बात है, तुम बाहर रहो हम दर्शन करके आते। दासी ने कहा महाराज जो चलना है तो जल्दी चलो, एक बाहर रहेगा, आप चलो आप चलो। तो शिव जी बोले हाँ चलो। इतने में काकभूषुंडी जी ने मन ही मन भगवान शिव से कहा, बोले हम सब काम बिगाड़ देंगे, हम सारी बात बता देंगे इनको। हाँ फिर हो गए दर्शन। तो भगवान शिव ने कहा नहीं नहीं हम कुछ करते हैं, बोलना मत, हम करते हैं। तो दासी से बोले अरे बोले हम तो वृद्ध हैं, बूढ़े हैं, अब हाथ की जो बड़ी बड़ी लकीरें हैं वो तो देख लेते हैं, पर छोटी छोटी लकीरें जो है वो दिखाई नहीं देती, बुजुर्ग हैं। तो ये जो बालक है, ये जो छोटी छोटी रेखाएं ये बताता है वो हम देख लेते हैं। दासी ने कहा अच्छा तो बालक भी हाथ देखता है? तो काकभूषुंडी जी बोले हाँ हाँ बिल्कुल हम भी देखते हैं। अरे महाराज तो ऐसा करो आप बाहर बैठो और ये आपका शिष्य अंदर हाथ देख लेगा। तो काकभूषुंडी जी बोले हाँ हाँ गुरुदेव तो वैसे भी वृद्ध हैं, दिखाई इनको देता नहीं, ये बाहर बैठे कि हम दर्शन करके आते। शिव जी ने कहा कि ये क्या कह रहे हो? काकभूषुंडी जी ने कहा समय समय की बात है, अभी आप ही कह रहे थे, अब आप बाहर बैठो, पूड़ी कचौड़ी पाओ, हम राम जी का दर्शन करके आते। शिव जी ने कहा भैया ऐसा ना कहो। काकभूषुंडी जी बोले नहीं नहीं हमने देख लिया आपका वास्तविक स्वरूप, पहचान हो गई अब आपकी, अब हम नहीं रुकेंगे, आपके झांसे में नहीं आएंगे, हम तो जा रहे हैं। कहते हैं दासी ने कहा तो चलो महाराज। जैसे काकभूषुंडी जी चलने लगे, अब गुरु लोगों के पास भी तो कई उपाय होते हैं। तो भगवान बोले हाँ हाँ ले जाओ ले जाओ, काम नहीं बनेगा। क्यों? बोले तो रेखाएं देखकर बताता है, उसका फल तो हम बताते हैं, कौन सी रेखा से क्या भाग्य दिखेगा ये तो हम बताते हैं, ये तो बस रेखाएं जानता है, ले जाओ ले जाओ, नहीं बनेगा काम। अच्छा गुरु लोग भी बड़े चतुर होते हैं। एक के बार एक जगह तो हमने सुना, अच्छा गुरु लोग शिष्य से, कई बार शिष्य ज्यादा चतुर हो तो गुरु और। कहते हैं एक बार क्या हुआ, एक गुरुदेव ऐसे तखत पर बैठ करके भगवान की सेवा कर रहे थे। उनके एक शिष्य इधर बैठा था, एक शिष्य इधर बैठा था, और गुरुदेव जो है भगवान की सेवा कर रहे थे। अब सेवा करते करते तुलसी की जरूरत पड़ी, तो एक शिष्य से कहा जरा तुलसी ले आओ। अब उसने कहा कौन उठे, बड़ा आलसी, उसने कहा कि अब कौन उठे। गुरुदेव ने कहा तुलसी ले आओ तुलसी। तो वो शिष्य बोला कि गुरुदेव आपने, हमें नहीं पता तुलसी कैसी होती, आपने तो कभी बताया नहीं, अब आप अगर बताते, अब हमें क्या पता तुलसी कैसी होती, आपने कभी बताया ही नहीं हमें। गुरुदेव ने कहा नहीं पता है, तुलसी का पता नहीं तुलसी कैसी होती है? अरे गुरुदेव हमको नहीं पता है, हम तो अज्ञानी हैं, ज्ञानी तो आप ही हैं।
अब दूसरे शिष्य को लगा कि इसने तो बात टाल दी, अब हमसे कहेंगे कि तुम जाओ, वो और आलसी। तो वो बोला, अरे तुझे तुलसी का पता नहीं है? अरे जिसका बड़ा सा पेड़ होता है, बड़े बड़े पत्ते होते हैं उस पर, तुझे नहीं पता तुलसी का पेड़? अरे इतना बड़ा तो होता है। अब गुरुदेव ने उसकी ओर देखा कि तुझे भी नहीं पता? बोले गुरुदेव हमें तो ऐसे ही पता है कि बहुत बड़ा पेड़ होता है। अब गुरुदेव समझ गए कि ये दोनों ही नाटक कर रहे हैं। गुरुदेव ने कहा तुम्हें नहीं पता तुलसी कैसी होती है? बोले नहीं। तो बोले गुरुदेव अब तो आप ही को कष्ट करना पड़ेगा, आपको ही उठना पड़ेगा। तो गुरुदेव बोले चिंता मत करो, तुम्हें तुलसी का पता नहीं, एक काम करो, तखत उठाओ और बगीचे में ले जाओ, हम खुद ले लेंगे। तो अब क्या करते? अब तखत उठाया, बगीचे में ले गए, तुलसी निकाली और बताया कि ये तुलसी, अब तो नहीं भूलोगे। तो कई बार गुरुदेव भी बड़े, तो शिव जी ने कह दिया नहीं बनेगा काम। तो अब तो दासी ने कहा ठीक है महाराज दोनों ही चलो, आप एक देखना एक बताना। ठीक है चलो। आ गए अंदर। जैसे ही अंदर आए तो कौशल्या जी ने चरण धुलवाए शिव जी के, काकभुसुंडी जी के। ब्राह्मण बिठाया, पूजन किया। पूजन करने के बाद कहा कि अब महाराज हमारे बालक का हाथ देख दो। तो राम जी को लिया और शिव जी की गोद में दे दिया। और जैसे ही राम लला भगवान शिव की गोद में आए, कहते हैं काकभुसुंडी जी ने राम जी का हाथ पकड़ लिया कि अब हाथ की रेखाएं देखें। शिव जी की आंखें बंद हो गई और काकभुसुंडी जी की आंखें खुल गई। अरे 2 मिनट हो गए, 4 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, दोनों शिव जी की आंखें बंद है, राम जी गोद में, उनकी तो समाधि लग गई। और काकभुसुंडी जी ने भगवान का हाथ पकड़ा हुआ है, तो हाथ पकड़ने से समाधि हो गई। तो कौशल्या जी ने दासी को देखा, दासी की, और कहा कि किसको पकड़ लाए तुम? एक आंख नहीं खोलता, एक आंख बंद नहीं कर रहा। तो राम जी ने देखा कि बात कहीं बिगड़ ना जाए, तो भगवान शिव की जटा लटक रही थी, जटा को खींचा कि बाबा जागो अब। तो भगवान जागे। ये कौशल्या जी ने महाराज हाथ देखो आप। तो शिव जी ने कहा अच्छा बताओ। तो काकभुसुंडी जी बता रहे ऐसी रेखा ऐसी रेखा। शिव जी कह रहे अरे मैया कुछ दिन बाद एक बाबा आएंगे, एक महात्मा आएंगे। अच्छा, और वो तुम्हारे बालक को ले जाएंगे। मैया ने कहा महाराज मैं तो बिल्कुल नहीं दूंगी। क्यों दूंगी अपने बालक? अरे नहीं मैया दे देना। अरे नहीं महाराज मैं नहीं दूंगी। शिव जी बोले, मैया ने कहा कि बाबा लोगों के पास क्यों दूं अपने बालक को? तो बाबा बना देंगे, इसको महात्मा बना देंगे, हम नहीं भेजेंगे। शिव जी ने कहा महात्मा बनाने के लिए नहीं, वो विवाह करवाएंगे। हाँ, विवाह करवाने ले जाएंगे। तो कौशल्या जी बोले अच्छा हमारे बालक का विवाह होगा? हाँ दे देना महात्मा जी को, वो विवाह करवा के लाएंगे। तो मैया बोली महाराज वो तो कल ही आ जाए, तो हम कल ही दे दें राम जी को कि बस इनका विवाह करा लाओ। शिव जी बोले अभी तो छोटे से हैं, थोड़ा बड़े होंगे तब आएंगे। कहते हैं भगवान के विवाह तक का भविष्य सब बता दिया मैया को, पर वनवास की बात नहीं बताई कि मैया को दुख ना हो, इसलिए नहीं बताया। तो आज भगवान शिव सोच रहे हैं कि उस समय तो ऐसे दर्शन हुआ, अब कैसे दर्शन होगा। गोकुल के रास्ते पर भगवान शिव चल रहे हैं। नीचे से सब लोग प्रणाम करेंगे। तो भगवान शिव आज गोकुल की ओर बढ़े, मन में चिंतन करते हैं। अच्छा, ये कथा भगवान शिव ने चलने से पहले पार्वती जी को सुनाई और पार्वती जी को बताई कि ऐसे हुए थे राम जी के दर्शन, अब हम शिव जी का दर्शन करने जा रहे हैं। शिव जी बोले हम भगवान कृष्ण का दर्शन करने जा रहे हैं, क्योंकि पार्वती जी कह रही थी कि हमें भी ले जाओ। तो शिव जी ने कहा कि इतने आसानी से दर्शन नहीं होते, 2 बार तो क्या क्या बनना पड़ा, तब जाके राम जी का दर्शन हुआ। तो कहते हैं पार्वती जी मुस्कुराने लगी। शिव जी ने कहा आप क्यों मुस्कुरा रही हैं? तो भगवान शिव की बात सुनकर पार्वती जी बोली महाराज आपने अभी भी हमें नहीं पहचाना। शिव जी ने कहा कैसे? अरे महाराज आप राजमहल में गए तो आपको लेकर के कौन गया?
शिव जी ने कहा बहुत अच्छी बेचारी एक दासी मिल गई, धन्य भाग उसके, भला करे भगवान उसका, उसने ही हमको मिलाया। पार्वती जी ने कहा हम ही तो थे। जब हमने देखा कि सामान फेंक दिया और सरयू के किनारे आप पड़े हुए थे तो दासी का रूप बना के हम आए, आपको अंदर ले गए, दर्शन कराया। इसलिए बाबा बिना हमारे दर्शन नहीं हो सकता। शिव जी ने कहा तुम आप कभी फिर चले जाना, आज तो शिव जी अकेले चले। कहते हैं जब पहुंचे यशोदा जी के भवन में, यशोदा जी से प्रार्थना करते हैं री मैया अपने लाला का दर्शन करा दें। तो मैया तो घबराई हैं, क्योंकि भगवान शिव का रूप स्वरूप वैसा ही, गले में सर्प, बड़ी बड़ी जटाएं, मुंडमाला, त्रिशूल। मैया ने कहा नहीं नहीं बाबा मैं आपको दर्शन नहीं कराऊंगी, दक्षिणा चाहिए ले लो, दर्शन बालक नहीं दूंगी। तो भगवान शिव भी परम हटी, कहते हैं यशोदा जी के भवन के सामने वृक्ष के नीचे ही धुना गाड़ दी। बाबा बैठ गए, बोले अब तो गोकुल से तब जाएंगे जब भगवान दिखेंगे, कभी तो बाहर आएंगे। और भगवान को बाहर बैठा देखकर भगवान ने रोना शुरू कर दिया। शिव जी को बाहर बैठे देखकर भगवान रोने लगे। दासियों ने कहा कि मैया बालक बहुत रो रहा है, कन्हैया बहुत रो रहा है। मैया ने कहा क्यों रो रहा होगा? तो दासियों ने कहा कहीं ऐसा तो नहीं उस बाबा का कोई चमत्कार है, महात्मा का। मैया हम तो कहते हैं संतों का हृदय नहीं दुखाना चाहिए, उनको अपने बालक से मिला दो, पता नहीं कितने दूर से आए होंगे। तो मैया ने कहा ठीक है। भगवान को बाहर लेकर मैया आई और भगवान शिव की गोद में बिठा दिया। भगवान शिव ने भगवान को खूब आशीर्वाद दिए, बार बार प्रणाम करके। और फिर शिव जी और भगवान कृष्ण तो दोनों एक दूसरे के मित्र भी हैं, दोनों एक दूसरे के स्वामी भी हैं और दोनों एक दूसरे के सेवक भी हैं।